जय हिंद साथियों, मैं निशा वर्धन आप सबका स्वागत करता हूँ। टारगेट विद अनुमान 0.25 है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही तैयार चल रही होगी। दोस्तों, हमारे पिछली 3 क्लासें हो गई हैं स्टैटिक जीके से। आज चौथी क्लास है जिसमें बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जेल वार्डन की जगह आने वाली है, अपने मार्क के अंत तक आ जाएंगे। तो स्पेशली उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लास होने वाली है। ठीक है, देखते हैं क्या रहेगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युगल का चयन कीजिए। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देगा राज्य पे कुचिपुड़ी से संबंधित है क्या? के हमारा उड़ीसा से संबंधित है। मलिका साराभाई कथक से संबंधित है क्या? पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है क्या? इसमें सही थोड़ा बताना है। क्या है इसका आंसर? बताएं आप सभी दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो होगा पद्मा सुब्रमण्यम। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। ठीक है, बात करें झेलम पांचपे किससे संबंधित है? तो झेलम जो पांचपे है वो किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी उड़ीसा से। किससे? उड़ीसा से, उड़ीसी से संबंधित है। वही बात करेंगे कि कुमारम, ये किससे है? कि कुमारम किससे संबंधित है? ये कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से, कुचिपुड़ी से संबंधित चाहिए। ठीक है, बात करेंगे मलिका साराभाई। मलिका साराभाई है वो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। कैसे? भरतनाट्यम से। ठीक है, समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लियर हो रही होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देखिए, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है वायलिन, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी रुद्र वीणा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा रुद्र वीणा। क्या होगा? रुद्र वीणा। ठीक है, रुद्र वीणा होगा। बात करें असद अली खान, तो असद अली खान एक उच्च श्रेणी के आकाशवाणी और दूरदर्शन कलाकार थे। क्या थे? आकाशवाणी, आकाशवाणी वाणी और दूरदर्शन, दूरदर्शन के उच्च श्रेणी की, उच्च श्रेणी की कौन थे? कलाकार, कलाकार, कलाकार भी बात करेंगे इनके। इन्हें तानसेन जो पुरस्कार है वो तानसेन पुरस्कार कब मिला था? तानसेन, तानसेन सम्मान, तो तानसेन सम्मान जो मिला था वो मिला था 1994 में। कब मिला था? 1994 में। ठीक है भाई, उसके बाद बात करेंगे संगीत, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार की बात करें तो ये कब मिला था? ये मिला था 1977 में। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होने वाला है हमारा? अगला प्रश्न है योग सुंदर देसाई एक अग्रणी नर्तक थे जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा। इनका जन्म 16 जुलाई 1921 को कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी
गुजरात। इसका सही आंसर होगा, वो होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। गुजरात में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भिवंडी में। कहाँ पर हुआ था? भिवंडी में। इनके बारे में जानिए कुछ फैक्ट। इन्होंने इंडियन इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना करी थी। किसकी ग्रुप की स्थापना करी थी? इंडियन इंडियन रिवाइवल इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना करी। स्थापना स्थापना की कब की थी? वही इन्होंने प्रो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव बेले ग्रुप की स्थापना करी। किसकी? प्रोग्रेसिव बेले ग्रुप की स्थापना करी। ग्रुप की स्थापना करी। अच्छा, जो इंडियन रिवाइवल ग्रुप की स्थापना करी वो करी थी 1948 में की थी। 1948 में की। 1948 में। वही इन्होंने ये 1947 में की थी प्रोग्रेसिव वैल्यू ग्रुप की। फिर जानेंगे ये ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने ये ऐसे राजकुमार थे ऐसे राजकुमार थे राजकुमार थे जिन्होंने जिन्होंने भारत संघ में अपनी अपनी रियासत का विलय किया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहने वाला है हमारा? अगला प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रागम और पीस का प्रदर्शन किया था? तो ऑप्शन है बहादुर खान, अजमत अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता और सत्यकी बनर्जी। ठीक है, ये रहे ऑप्शन। इसके आंसर देखें तो इसका आंसर होगा अजमत अली खान। क्या होगा? अजमत अली खान। तो अजमत अली खान थे। इन्हें ये कौन थे? एक सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक थे। इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था इन्हें 1975 में मिला था। कब मिला था? 1975 में। वही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था इन्हें 1989 में मिला था। वही बात करेंगे पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था 1991 में मिला था। और पद्म विभूषण की बात करें तो इन्हें मिला था 2000 में। कब मिला था? 2000 में। ठीक है, बात करेंगे इनकी। तो इसको सही आंसर है वो तो बता दिया मैंने, अजमत अली खान। बात करेंगे पुरस्कार की। पुरस्कार पुरस्कार की बात करें कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पद्मश्री, 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 पद्म भूषण, पद्म भूषण और कौन सा मिल चुका है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण तो मिल चुका है। और कौन सा मिला है? संगीत नाटक पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और ये कौन से वादक थे? क्या बजाते थे? सरोद, सरोद वादक थे। सरोद वादक थे। सरोद वादक थे। ठीक है, बात करेंगे इनके पुरस्कार कब मिलेंगे। ठीक है, पद्मश्री जो पुरस्कार मिला है उन्हें मिला है 1975 में मिला है। वही पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण को मिला है 1991 में मिला है। 2000 में पद्म विभूषण मिला है। 2001 में पद्म विभूषण मिला है। वही संगीत नाटक पुरस्कार है वो 1989 में मिला है। ठीक है, फैक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा?
अगला प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टी ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? ऑप्शन रक्षाबंधन, ऑप्शन बी करवा चौथ, ऑप्शन सी छठ पूजा और ऑप्शन डी वैसाखी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? रक्षाबंधन। क्या होगा? रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देता है। क्या करता है? सुरक्षा के वचन देता है। भाई अपनी बहन की सुरक्षा सुरक्षा के लिए वचन देता है। वचन देता है। ठीक है भाई। उसके बाद ये त्योहार जैन और सिख भी मनाते हैं। ठीक है भाई। बात करेंगे करवा चौथ की। तो जो करवा चौथ है वो त्योहार पत्नी अपनी पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य प्राप्ति के लिए उपवास रखती है। ठीक है, करवा चौथ में क्या होता है? पत्नी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उपवास रखती है। पत्नी पत्नी अपने पति की पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य सौभाग्य प्राप्त करने के लिए उपवास रखती है। उपवास रखती है। ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आ रही होगी बातें अच्छे से। फिर बात करेंगे छठ पूजा की। तो छठ पूजा में क्या होता है? छठ पूजा में जो संतान प्राप्ति के लिए इसकी जो पूजा होती है छठ पूजा, इसमें उपवास रखा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए, किसके लिए? संतान प्राप्ति संतान प्राप्ति और संतान का जीवन सुखमय के लिए। इसके लिए जीवन जीवन सुखमय के लिए। सुखमय के लिए। ठीक है भाई। ये छठ पूजा जो त्योहार है वो किस लिए होता है? अपनी संतान प्राप्ति के लिए और संतान का जीवन सुखमय रहे उसके लिए इसकी पूजा होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये की पूजा होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न है, समग्र सरमा जतारा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन रहेंगे उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। ठीक है भाई। अब इसका जो आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? तेलंगाना। तेलंगाना में समक्का सरमा जतारा त्योहार मनाया जाता है। बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? नुआखाई, राजा परवा और रथ यात्रा। क्या क्या मनाया जाता है? नुआखाई 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 मनाया जाता है। राजा परवा मनाया जाता है। राजा परवा मनाया जाता है। रथ यात्रा ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल पोंगल और थाई। ठीक है, याद बातें अच्छे से क्लियर हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ के हरेली मंडे और एक बस्तर दशहरा। क्या क्या मनाया जा रहा है? हरेली हरेली मनाया जाता है। वही मनाया जाता है मणि। ठीक है, यही मनाया जाता है। एक है बस्तर बस्तर दशहरा।
ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको ये फैक्ट के द्वारा बहुत समझ में अच्छे से आ रही होंगी बातें। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है बिहार। क्या है? बिहार। दोस्तों, बिहार में मधुबनी जिले में एक गांव पड़ता है जितारपुर। क्या पड़ता है? जितारपुर। जितावरपुर, हाँ सॉरी, जितावरपुर गांव पड़ता है। ये है जो मधुबनी चित्रकला है वहां की मुख्य केंद्र चित्रकला है। कहाँ की है? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला, जिला में गांव है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है जितारपुर। जितावरपुर, जितावर जितावरपुर गांव है। ये उस कला का प्रमुख केंद्र है। उस कला का, मधुबनी जो कला है उसका क्या है? प्रमुख केंद्र। ठीक है दोस्तों, बताओ वारली, वारली चित्रकला कहाँ की है? वारली चित्रकला कहाँ की है? बताओ। थांग का, थांग, थांग का, थांग का कहाँ की है? थांग का किस देवता से, किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, वारली चित्रकला है वो महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र की है। थांग का बुद्ध देवता के लिए फेमस है। ठीक है, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? ठीक है, बात करें ऊटी, नैनीताल, शिमला और श्रीनगर। एक मिनट, थोड़ा पानी पीना। ठीक है, इसकी तो बात करेंगे ऊटी। ऊटी स्थित है, इसका जो सही आंसर है ऊटी। क्या है? ऊटी। ऊटी कहाँ पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, और कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में है। बात करेंगे यहाँ पर सर्दियों में तापमान कितना रहता है? सर्दियों में जो तापमान रहता है, सर्दियों में जो तापमान रहता है ना, सर्दियों में तापमान रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। हाँ, 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है भाई, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन गुवाहाटी, कोहिमा, इम्फाल, अगरतला। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुवाहाटी। क्या होगा? गुवाहाटी इसका आंसर होगा सही। ठीक है, गुवाहाटी। गुवाहाटी असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है, कामाख्या, कामाख्या मंदिर को, कामाख्या मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे कामरूप, कामरूप का कन्या मंदिर,
कामरूप का कन्या मंदिर, कामरूप का कन्या मंदिर, आनंद का मंदिर, आनंद का मंदिर, आनंद का मंदिर। भाई असम में ही अम्बुचाबी, हर वर्ष अम्बुचाबी मेला लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है इसमें? असम में हर वर्ष, असम में हर वर्ष अम्बुचाबी, हर वर्ष अम्बुवाची, सॉरी अम्बुवाची मेला लगाया जाता है। अम्बुवाची मेला लगाया जाता है। ठीक है भाई, आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होंगी बातें। और अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है भाई, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। अब देखेंगे इसका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है? ऑप्शन है हिमालय भूरा भालू, एशियाई चीता, एशियाई हाथी और धनेश पक्षी हार्न। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी की बात करें तो भारत में 2017 में हाथियों की जनगणना हुई। तो जो कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा अभी हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या है। और बात करें विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, विश्व हाथी दिवस को माना जाता है, विश्व हाथी दिवस, हाथी दिवस दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है भाई, अगस्त को। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करना, सपोर्ट करना हमें, ताकि हम मोटिवेट हो सके और अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर सके। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब कल इसी समय पर क्लास लाएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।